अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स झारखंड की ओर से 6 फरवरी को उम्रा के लिए उड़ान भरेंगे 50 ज़ायरीन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई जानकारी। अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स झारखंड जो अब तक हज उम्रा के लिए कई ज़ायरीनों को सऊदी की सरजमी तक पहुंचा चुकी है और हर ज़ायरीनों को मस्जिद नबवी, खाना काबा के साथ कई इस्लामिक मुकामों का ज़ियारत अपने वादों के अनुसार पूरा किया है। अब अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स झारखंड फिर से उम्रा के लिए एक उड़ान वतन हिंद से भरने वाला है। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और जानकारी दी गई। इस संबंध में ट्रैवल्स के प्रोप्राइटर सादिक अली खान ने बताया कि 6 फरवरी को सभी उम्रा ज़ायरीन सऊदी के लिए रवाना होंगे और इन सभी ज़ायरीनों की वापसी 22 फरवरी को होगी। इस 17 दिन के पैकेज में ज़ायरीनों को कुल 50 जगहों की ज़ियारत कराई जाएगी। इस बार उनके ट्रैवल से बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल समेत कश्मीर और बेंगलुरु से ज़ायरीन उम्रा के लिए जा रहे हैं, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके बाद रमजान के मौके पर यानी 18 मार्च को फिर से एक बार सभी ज़ायरीन उम्रा के लिए जाएंगे और 12 अप्रैल को अपने वतन हिंद वापसी करेंगे। वहीं जो ज़ायरीन ईद के बाद उम्रा पर जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक खास अवसर है। ईद के बाद उम्रा ज़ायरीन का अगला जत्था 21 अप्रैल को रवाना होगा और 7 मई को वापसी होगी। इन सभी ज़ायरीनों को उम्रा पैकेज में मक्का मदीना में स्टार होटल, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, जमजम, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ड्री, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप भी उम्रा पर जाना चाहते हैं तो एक बार अलिफ हज एंड उम्रा ट्रैवल्स झारखंड से ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। अलिफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से अल्हम्दुलिल्लाह बार बार ये बात मैं बोलता हूँ कि जो लोग मक्का और मदीना का इरादा करते हो उनकी फ़िक्र भी होती है कि मक्का और मदीना की हर वो मुकाम तक पहुँचे जिस मुकाम में कुरान और हदीस का जिक्र आता है। अल्लाह के रसूल जिस मुकाम पे जंग इस्लाम के लिए, दीन अल इस्लाम के लिए जंग किए, लोग जंग बद्र को याद करते हैं, लोग ताइफ का वाक़या को याद करते हैं, सुलह हुदैबिया का वाक़या को याद करते हैं, ओहद का वाक़या, मस्जिद कूबा, गार हिरा, गार शौर, मीना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, जन्नतुल माला, जन्नतुल बकी, बीर रोहा, बीर सिफ़ा, जबल मलाइका, शोहदाए बद्र। लोगों की फ़िक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं पहली बार गया था तो ये फ़िक्र मेरी भी थी कि जिस ट्रैवल से मैं गया था मुझे लगा कि इस मुकाम का हमारा ज़ियारत होगा, लेकिन नहीं हुआ। चूँकि अल्लाह को जिसको भेजना होता है, जिसके मार्फत से अल्लाह भेज ही देते। चूँकि मेरा फ़िक्र था कि मैं आऊँ तो हर जगह का ज़ियारत करूँ और ये अलिफ हज उम्रा ट्रैवल की फ़िक्र है कि जो भी उम्रा ज़ायरीन या हज के लिए जो जा रहे हैं वो मक्का और मदीना के 50 मुकाम का ज़ियारत हर पैकेज में उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। कहाँ से लोग इस बार जुड़े हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बिहार, झारखंड, उड़ीसा और अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से भी लोग जुड़े हैं, बंगाल से है, तो अदर स्टेट से भी अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल्स में लोग ऐड हो रहे हैं। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह रिक्वायरमेंट और भी लोगों का आ रहा था, चूँकि हमारे पास सीट्स अवेलेबल नहीं थे। चूँकि अलिफ हज उम्रा ट्रैवल एक कंफर्म डेट देती है अपने उम्रे ज़ायरीन को। जैसे अभी हम लोग 6 फरवरी को रवानगी है तो वापसी होगी 22 फरवरी को। इसके बाद जो महीना है वो मार्च है। मार्च में आपका रमज़ान है, तो अलिफ हज उम्रा ट्रैवल अपने लोगों को कंफर्म डेट दे रही है कि आप रमज़ान में जो हम लोगों की रवानगी है वो 18 मार्च की रवानगी है और 12 अप्रैल की वापसी है। 12 अप्रैल की वापसी का मतलब ये हो रहा कि अगर 9 को ईद हो या 10 को ईद हो मदीना में, सऊदी अरब में, तो 9 या 10 का ईद कंफर्म कर लेंगे। 11 को रवानगी होगा, 12 तारीख को हम लोग रांची झारखंड लौट जाएंगे। तो ये कंफर्म डेट अलिफ हज उम्रा ट्रैवल अपने उम्रे ज़ायरीन को बता रही है। अभी ये महीने में लेके जाएंगे, इस महीने पे लेके जाएंगे, हमारे पास डेट नहीं, इस तरह का काम अलिफ हज उम्रा ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करती है। अभी जैसे ईद के बाद अगर कोई इरादा करते हैं तो ईद के बाद भी, ईद के 10 दिन के बाद 21 मार्च की रवानगी है और 7 मई की वापसी है। तो ये आपको कंफर्म डेट मिल रहा, चूँकि एयरलाइंस का आइटनरी PNR हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने 3 महीना पहले अलिफ हज उम्रा ट्रैवल कंफर्म करा लेती है। रमजान का क्या कुछ खास पैकेज है? रमजान की थोड़ा सा फजीलत बता दीजिए। देखिए, रमज़ान में सही बुखारी का हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाए कि अगर कोई रमज़ान में उम्रा करता है तो गोया रसूल अल्लाह के साथ हज करने के बराबर का फजीलत है। ये फजीलत है रमज़ान का। आप सोचिए कि मदीना का जो आखिरी असर अल्हम्दुलिल्लाह 21, 23, 25, 27, 29 शब कद्र, जो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह अलिफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से जो उम्रा ज़ायरीन जा रहे हैं वो शब कद्र
अल्लाह के रसूल के शहर में शब कद्र का नमाज, आपका तरावी का नमाज, तहज्जुद का नमाज, फजर का नमाज और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी मदीना मुनव्वरा में करेंगे इस बार उम्रा ज़ायरीन, और ईद करके वापसी होंगे वहाँ पे। पहले कितनी जगहों की ज़ियारत कराई जाती थी, अभी कितनी जगहों की कराई जाती है? क्या देखिए, ये अलीफ हज उम्रा ट्रैवल का जो ज़ियारत होता था डीलक्स पैकेज में, वो 37 मुकाम का ज़ियारत होता था। अभी इस 37 मुकाम के बाद 13 मुकाम को बढ़ाया गया, 13 मुकाम को बढ़ाया गया और ये मुकाम 50 मुकाम का ज़ियारत है। आज याद रखे 22 फरवरी को जिस दिन मेरी वापसी होगी, मेरे उम्रे ज़ायरीन भी रांची एयरपोर्ट में आएंगे और ये बात की वो गवाही देंगे कि शादी खान अलीफ हज उम्रा ट्रैवल ने जो 50 मुकाम का कमिटमेंट किया था, मैं साथ में जा रहा हूँ, हाजी तबरेज़ साहब साथ में जा रहे, चूँकि हम लोग अपने उम्रे ज़ायरीन को साथ में लेके जाते हैं और इंशाअल्लाह 50 मुकाम का पूरा ज़ियारत का अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कराया जाएगा। पैकेज में भी कोई डिफरेंस आएगा? पैकेज देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लोग आजकल पैकेज का माहौल बना दिए कि हम 60,000 में जा रहे हैं, हम 50,000 में जा रहे हैं, हम 80,000 में जा रहे हैं। आप पैकेज भाईजान अगर उम्रे के लिए अगर 2 लाख का भी पैकेज चाहेंगे, 3 लाख का भी पैकेज चाहेंगे तो भी मिलेगा, 60,000 का भी पैकेज चाहेंगे तो भी मिलेगा। पैकेज इज डिपेंड अपॉन सर्विसेज। एक क्वालिटी होटल का 4 स्टार होता है, एक नॉर्मल इकोनॉमी का होटल होता है, तो ये होटल के क्वालिटी का डिफरेंस हो गया। होटल का डिस्टेंस का डिफरेंस होता है मस्जिदुल हरम और मस्जिद नबवी से, कि आप होटल का डिस्टेंस कितना हो रहा। आप इकोनॉमी वाला पैकेज खोल रहे हैं तो आप 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूर रहेंगे, और अपना डिलक्स पैकेज में अगर आप आ रहे हैं तो हरम, हुदूद हरम के काफ़ी नज़दीक रहेंगे। वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट होगा होटल से मस्जिदुल हरम, वॉकिंग डिस्टेंस 2 मिनट होगा होटल से मस्जिद नबवी। तो पैकेज इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि हमको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में मेरी ख्वाहिश इस तरह की खाने की होती है, तो ये पैकेज में सर्विसेज ऐड होता है। अभी आपको एयरलाइंस पे चाहिए कि एयरलाइंस हम लोग को बोइंग एयरलाइन चाहिए, एक होता है नॉर्मल फ्लैट, एक होता है विदाउट मील्स फ्लैट, एक होता है 30 किलो लगेज फ्लैट, एक होता है 60 किलो लगेज फ्लैट। तो पैकेज डिपेंड करता है आपकी सर्विसेज से। आप 70,000 का अगर पैकेज बनाए चाहे तो मैं बैठ के बना दूंगा, लेकिन इस बात का मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि उस पैकेज में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। अंत में जो जाने वाले हैं उम्रा में, जो जाना चाहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? देखिए, जिनको उम्रा पे जाना है तो ये मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अलीफ हज उम्रा ट्रैवल रांची झारखंड से ही उम्रा के लिए जाइए। चूँकि आप जा रहे हैं मक्का और मदीना, एक बात का आप खाली ध्यान रखिए, सबसे पहले आप जिससे भी बात कर रहे हैं अपने उम्रे बुकिंग के मुतल्लिक, तो आप उन पे मंथ पे बुकिंग पे मत बात कीजिए, उन पे कंफर्म डेट मांगिए कि आपका डिपार्चर डेट और अराइवल डेट कब का है। ये एक हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी ट्रैवल अगर वो बोलते हैं कि मैं मक्का का 4 स्टार आपको दे रहा हूं, तो उसे 4 स्टार का चेक इन और चेकआउट डेट मारे कि आपका चेक इन मक्का में इस तारीख का हो रहा तो चेकआउट इस तारीख का हो रहा, तो उसको अरबी में फतूरा बोलते हैं। आप उससे फतूरा जरूर चेक कीजिए कि जिस होटल का वो कमिटमेंट कर रहा उस होटल में उसका इनवॉइस है कि नहीं, उस होटल का उसका फतूरा बना हुआ है कि नहीं। अभी आपको यहाँ पे कमिटमेंट करेगा 4 स्टार होटल का, और मक्का में ले जाने के बाद आपको एक नॉर्मल होटल देगा, और अल्लाह के रसूल का हदीस बताया जाएगा, सहाबा इकराम का वाक़िया बताया जाएगा कि सहाबा इकराम इस जद्दोजहद से मक्का में आए। मक्का का अगर बुराई आप जाके अपने वतन में, अपने मुल्क में कर उम्रा में जाते हैं, लेकिन जो एज पे यहाँ पे उम्रा में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? ऐसी खुशी जो मैं ये बता नहीं पा रहा हूँ कि कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ऐसा मुकाम में जाना बहुत किस्मत से मिलता है। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ सादिक भाई के बारे में, स्पेशली जो कि मैं बेंगलोर में था, बेंगलोर में काफ़ी सालों से हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने बहुत सारी जगहों से पता किया उम्रा के बारे में कि कैसे पैकेजेस है, कहाँ किस तरीके से जाते हैं लोग। मगर मुझे इस तरीके का रिव्यू और इस तरीके का वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहते हैं, वैसा मुझे कहीं पे भी नहीं मिला जिस तरीके का सादिक भाई का ये अलीफ हज उम्रा के बारे में। अच्छा रिव्यू क्यों आता है, क्या लगता है? इसलिए अच्छा रिव्यू इसलिए आता है क्योंकि ये दिल से करते हैं, ये दिल से ये चाहते हैं कि दूसरों का उम्रा अच्छे तरीके से मुकम्मल हो, ऐसा मुकम्मल हो जो कि अल्लाह ताला कबूल करे उनके उम्रे को। उस तरीके का उम्रा ये कराने की कोशिश करते हैं, और बेशक मुझे लगता है कि ये मुकम्मल करते हैं अपनी सारी चीज़ें। तरबियती कैंप था, क्या सिखाया गया और कैसा लगा ट्रेनिंग? माशाल्लाह इनकी ट्रेनिंग जो रहती है वो डायरेक्ट बातें, जैसे मैं बताऊं, दिल से बातें करते हैं, उस तरीके की बातें जो डायरेक्ट समझ में आए, A to Z शुरू से लेके आखिरी तक जो ज़रूरत वाली बातें हैं वो ये एकदम क्लियरली आगे रखते हैं। ठीक है।